Hello everyone, I hope all are doing great. So in this video I'm going to share last 10 days strategy for RRB clerk. As you know that RRB PO is over now. My paper is over, but some people have their paper on 7th August. So they need to prepare like RRB PO and clerk both, but I have time for RRB clerk. Last 10 days strategy which I'm gonna share with you all. So today is 4th of August and I'm gonna start from today. Like I will give 2 to 3 mock and full analysis. ठीक है, I will do full analysis. I will not quit like कि हाँ कर लिया टेस्ट दे लिया, then I will not do full analysis. I will do that. Okay, then I will do automatic section wise clearance because you know that we have sufficient time in RRB clerk, so we need to touch like arithmetic section जो है हमें वो touch करना ही पड़ेगा, otherwise we can't attempt like 75 plus question. 75 plus question 80 out of 75 होना ही चाहिए, just because कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है. सो रीजनिंग में आपको 40 आउट ऑफ 40 रखना है एंड आपका क्वांट सेक्शन विल बी 35 प्लस, उससे कम नहीं होना चाहिए. सो इसके लिए हमें अपना जो अर्थमेटिक सेक्शन है उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई विल डू लाइक परसेंटेज का मैं 2 आवर्स का प्रैक्टिस करूँगी विच इज़ लाइक ईजी होगा क्योंकि क्लर्क लेवल है. सो ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए. उसके बाद मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में. देन आफ्टर आई विल डू लाइक सेक्शनल क्विजेस, लाइक वो आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाता है एंड अड्डा पे भी आता है. सो यू विल डू लाइक रीजनिंग के 20 मिनट के क्वेश्चन कर सकते हो, 21 मिनट ले लो एंड देन बाकी का जो टाइम है वो मैथ्स को दे दो, या फिर जो 15 मिनट के अड्डा क्विजेस आती हैं वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होती हैं, आई कैन सी. So I will do that, and then after next day I will do like profit loss for 2 hours. Like I will do profit loss, I will only do revision of that, and then men's level question, like I will do men's level question because you know RRB PO अगर मेंस की बात कर लें तो जिन्होंने भी 45 to 50 अटैम्प्ट रखा है विथ एक्यूरेसी, ओके, सो दे विल मतलब उनका जो मेंस है वो होने वाला है. तो सबकी एक्यूरेसी तो मेंटेन होगी ही, साथ में जो अटैम्प्ट है वो सबके कहीं ना कहीं यही है. सो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अटैम्प्ट कम है, मेरा मेंस होगा नहीं होगा. ऑब्वियस आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, इट विल, ये हो सकता है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, अंडर 45 to 50 कट ऑफ होने वाली है. सो ये है हमारा स्ट्रैटेजी, जिसके लिए मैं मेंस लेवल के भी मैं DI वगैरह भी इसमें इंक्लूड करूँगी बीच में, ताकि क्लर्क के लिए तो वो इजी हो जाएगा, साथ में जो मेरा PO होगा मेंस उसको भी वो प्रिपेयर कर लेगा. सो मैं मेंस लेवल की यहाँ पे पजल वगैरह भी सॉल्व करूँगी. एंड देन आफ्टर आई विल डू लाइक ऑन थर्ड डे आई विल डू SICI and DI practice. Like DI practice is very important for in exams. So I will do DI practice and SICI for 3 hours like continuously, and then I will do blood relation directional, मतलब ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के रीजनिंग में I will do like thorough reading only. So after that I will do 2-3 मॉक इज़ कंपल्सरी. अगर आप 2 से 3 मॉक देते हो और एनालिसिस करते हो तभी जो आपकी स्पीड होगी वो इंक्रीज़ होगी. और क्लर्क के लिए हमें स्पीड अपनी बहुत अच्छी रखनी है ताकि हम 80 में 75 प्लस अटैम्प्ट कर सकें, जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो. सो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक को एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है. आप कहीं ना कहीं से अपना टाइम मैनेज करके 2-3 मॉक दे ही डालो. एंड देन मैं इसमें जो मिक्सचर एलिगेशन इजीज हैं DS में सॉल्व करूँगी इसमें कुछ क्योंकि DS उसमें पुटअप हो सकते हैं एग्ज़ाम में. देन सेक्शनल मॉक आई विल गिव ऑफ लाइक रीजनिंग का 22 मिनट, आपको जो भी सफिशेंट लगता हो. लाइक मैं 22 मिनट रीजनिंग को दूंगी एंड 23 मिनट फॉर मैथ्स, ओके. सो दिस विल बी स्ट्रैटेजी. एंड देन आफ्टर 8th of August को मैं सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन DI, एंड ये जो भी मॉक सिंप्लीफिकेशन है एंड यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस होगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन DI मतलब DI में है. उसके बाद से आपको स्क्वायर एंड क्यूब जो है वो लर्न होना ही चाहिए फॉर योर एग्ज़ाम. RRB क्लर्क की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको 50 तक का मतलब आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ओके.
50 भी नहीं सफिशियंट है, बिकॉज कभी कभी वहाँ पे 60 एवं भी उन्होंने स्क्वायर क्यूब को उठाया है, स्क्वायर को उठाया जनरली. सो आप एक बार अपना रिवीजन, आप मेनी ऑफ पीपल हैव लर्न दिस, याद होगा बहुत सारे लोगों को, बट जिनको नहीं याद है वो एक बार इसको एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर कर लेंगे. एंड फ्रैक्शनल वैल्यू जो आती है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होती है अगर आपको लर्न है तो आपको इसको भी इंक्लूड कर लेना है. यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है. सो ये हो जाएगा. देन आफ्टर आपको जो है मॉक, नेक्स्ट डे आपको मॉक देना है. एंड जो सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइमर सेट करना है. एंड सिंप्लीफिकेशन फॉर 20 मिनट. ओके. देन रिवीजन ऑफ ऑल फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप इस दिन नहीं कर पाते हो देन हमें मिल जाए. ओके. देन आफ्टर 10th ऑफ अगस्त को मैं वही मेरा मॉक चलेगा. देन मैं डी करूँगी मेंस लेवल की. ओके. मेंस लेवल की डी बेनिफिशियल होगी हमारे क्लर्क के लिए भी, एंड पीओ का अगर एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है. देन आपको स्पीड एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन एंड बोर्ड से ये दोनों चैप्टर को आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, ताकि इस पर मिनिमल क्वेश्चन आएगा. सो यू कैन ईजिली डू दैट. आफ्टर डैट आई विल डू लाइक मॉक एंड टाइम वर्क एंड पाइप सिस्टम. ये चैप्टर ऐसे हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी, क्योंकि ये मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें. कुछ चैप्टर है लाइक ये चैप्टर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. देन आफ्टर SICI में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हूँ, तो ये सब चैप्टर को मैं पहले कर लूँगी फिनिश, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें बाद में. बाद के टाइम में थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है. एंड देन प्रैक्टिस होगी, सेक्शनल प्रैक्टिस करूँगी मैं. सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सब कुछ चैप्टर है. सो इस पर मैं सेक्शनल प्रैक्टिस करूँगी, जिससे मेरा जो टाइम है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग. मैं क्या करने वाली हूँ, मॉक करूँगी नेक्स्ट डे में. मैं 12th ऑफ अगस्त को मॉक करूँगी. एंड देन ऑल रिवीजन हो जाएगा मेरा, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शनल वैल्यू और जो भी फार्मूलाज हैं, जो आप अगर आप फार्मूला के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सेट करते हो तो सारे के थॉरो रीडिंग लाइक क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है. आफ्टर दैट लास्ट डे में क्या करूँगी, मेमोरी बेस्ड मॉक दूँगी, जिसमें मैं अपनी गलतियाँ जो भी मैं फॉल्ट करती हूँ लाइक मैं एनालिसिस करूँगी, वो सारा नोट डाउन करूँगी और एक बार मैं उसको एक बार मतलब ध्यान से देख लूँगी, ताकि वो एग्ज़ाम में मैं रिपीट ना करूँ मिस्टेक्स को. और इस दिन के लिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूँगी, बिकॉज नेक्स्ट डे पेपर होगा. सो इट विल बी लाइक. एंड एक और चीज़ मैं बताऊँगी, जिस टाइम पे आपका पेपर है, लाइक मेरा पेपर 14th ऑफ अगस्त को 1:45 पे मैं इसको स्टार्ट करूँगी मॉक को. एंड मेरा 2 o'clock तक मैं इस मॉक को दूँगी. जैसे इस टाइम पे अगर आप देते हो सो आपकी जो टाइम है वो कहीं ना कहीं उस पर आप सेट हो जाओगे. सो आपका जो ऑलरेडी जो स्पीड है वो आपका एग्ज़ाम में भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है. सो वहाँ पे वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपके अच्छे से वहाँ पे इन्हेंस हो जाएगी आपकी स्पीड. ओके. सो दिस विल बी स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 10 days. फॉलो दिस and I hope it will be very helpful for you guys, and good luck to all of you. Thank you.